शहीद कभी मरते नहीं, दफनाए जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अमर रहते हैं। और हम 4 पीढ़ी से यही सेना के अंदर नौकरी करते आ रहे हैं। हमारा परिवार थे, आपका बेटन भी खोयो है देश के लिए। तो हमारे 4 पीढ़ियों से हमारा यही एक खानदानी काम है कि देश की रक्षा करना। लोहा लेते हैं दुश्मन से और ऐसा लेते हैं कि उसको तने चबाते हैं और पीछे मुड़ के देखना नहीं जानते। शहीद वो कभी दुनिया से जाते नहीं, हमेशा अमर रहते। या तो लहरा के आएंगे या उसके अंदर लिपट के आएंगे, अन्यथा पीठ दिखा के नहीं आएंगे। तेरे जैसे को अगर पता हो जाए तो उसको वहीं पर मत है, कुछ भी कर दो गवर्नमेंट मेरे को, मैं उसको जान से कत्ल कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जो पाकिस्तान और चाइना है, इनसे तो डरना ही क्या, इनसे तो लोहा लेते रहते हैं। इनको तो वो करके दिखाते हैं, जो याद रखे। दिल में तो सबको बेटे के लिए जगह होती है, लेकिन क्या है कि देश सेवा के लिए हम कभी पीछे नहीं हटते। देश के लिए हम जान दे देते हैं, लेकिन कभी पीछे नहीं हटती, तिरंगे में लिपट के आते हैं। भारत माता की। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। ई कहावत ने चरितार्थ अपना फौजी है जगह हमेशा करता रहे है। और पीछे थे देख रहे हो नायब सूबेदार शमशेर अली, जखा की 4 जनरेशन लगातार, 4 पीढ़ी लगातार फौज के मायने कुर्बानी भी दी है और फौज में लगातार सेवा भी, देश की सेवा भी करवा लग रहा है। बाका पिताजी है नायब सूबेदार सलीम खान जी, और वे भी फौज के मायने रेर आपकी सेवा दे रहा है गन्नेडियर के मायने। सब सौ बड़ी बात है कि फौज में 4 पीढ़ी लगातार थे सेवा देवा लाग रहा हो थे। आपका बेटन भी खोयो है देश के लिए, पहली थारा पिताजी आ, दादाजी आ, बामू भी शहीद आ। और वो बोला करे ना कि फौज और भी देश के लिए कुर्बानी देबो एक छोटी बात को नहीं हो, बहुत बड़ी बात है। मैं नायब सूबेदार सलीम खान 14 ग्रेड से बिलोंग करता हूं, जो कि नायब सूबेदार शमशेर अली जो 3 सितंबर 2020 को शहीद हुए थे, उनका वालिद बोल रहा हूँ। हम 4 पीढ़ी से यही सेना के अंदर नौकरी करते आ रहे हैं, हमारा परिवार। और हम देशभक्ति के लिए ही अपना काम करते हैं। एक काम खानी कौम, एक मार्शल कौम तो है ही, और ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती है। ये देश सेवा में ही हमारे बाप दादे चले गए और हम भी जा रहे हैं। और फौज में 15 आदमी हम आज भी नौकरी कर रहे हैं, मेरे दादा के औलाद में। और हमें पीछे मुड़ना नहीं जानते, हम आगे बढ़ना जानते हैं। लोहा लेते हैं दुश्मन से और ऐसा लेते हैं कि उसको तने चबाते हैं और पीछे मुड़ के देखना नहीं जानते। हमारा परिवार इतना ठोस है, हमारे गांव में एक जज्बा है जो कि हर आदमी एक मर मिटने के लिए तैयार रहता है। हमारा परिवार तो आपने देखा होगा, उस टाइम पर भी हमने जो बोला था वो, और आज भी मर मिटने के लिए तैयार है। हम इसे कायम खानी कौम, आपको इतिहास को सब पता है कि एक ऐसी मार्शल कौम है जो कि सरहद के ऊपर कभी पीछे नहीं हटती। ये सिर्फ तिरंगे में ही लिपट के आती है, बाकी पीछे मुड़ के नहीं देखती। आज तक तो यही हुआ है। और मैं क्या बताऊं दोस्तों, इस हुकमपुरा गांव में ये मेरा लड़का जब शहीद हुआ था तो आप लोगों ने देखा था, ये पंचायत के अंदर एक ही शहीद है। सलीम खान साहब, मैं साहब बोलूं सिर्फ और सिर्फ फौजी आदमी ने भाई बात है कि फौज में अठे ही बैठे आज तो भाई बात है कि शहीद भी एक शहीद की जगह पर जानो भी यहाँ है कि एक मंदिर के मायने जानो। शहीद ने भी वो दर्जो है जो एक मंदिर में एक देव देवता को, एक भगवान को हुए। क्यों सलीम साहब? बिल्कुल साहब, शहीद एक छोटी चीज नहीं होती है। शहीद है वो कभी दुनिया से जाते नहीं, हमेशा अमर रहते। जिंदगी भर उनकी यादें बनी रहती है, जिस प्रकार से ये स्मारक बना है, और जिंदगी में इनको दुनिया याद करती है। ये जब दुनिया यहाँ पर रात को सोती है या त्योहार मनाती है या शादियां मनाती है, तब दुश्मन से लोहा होते हैं, वो यही फौजी लेते हैं आर्मी के अंदर। तो ये आर्मी है वो कोई कम नहीं है। और ये आपको पता है
झुंझुनू जिला तो आर्मी का माना गढ़ है शेखावाटी। तो इसके अंदर तो इतने फौजी है और इतना जुनून है जो कि आप देख नहीं सकते। सब तिरंगे को ही पसंद करते हैं और तिरंगे के लिपट के ही आते हैं। कहीं या तो तिरंगो लहरा रहा होला या लिपट रहा लिपट होला। रहा हूँ, या तो लहरा के आएंगे या उसके अंदर लिपट के आएंगे, अन्यथा पीठ दिखा के नहीं आएंगे। यही शेखावाटी की एक पहचान है। और ये झुंझुनू जिला तो आपको पता ही है कि कैसा है। सलीम साहब मैं एक बात पूछूं आप जद बे पल हा के नायब सूबेदार शमशेर अली जी हा बे शहीद हुआ हा और बी टाइम पर मैं थारो एक वो वीडियो भी देखियो जी टाइम पर लोगा के मतलब आंसू कौन रुक रहा लेकिन थे बी टाइम पर भी मतलब हिम्मत रो पर बा बात कह रहे आज जखा मतलब लोग सोच कौन सके। वो मैं उस जज्बे से कह रहा था क्यों मेरा एक खानदान है, यही एक फौज के रूप में ही जाना जाता है। हमारी तो 4 पीढ़ियां इसके अंदर फौज के अंदर है और ये गन्नेडी ग्रुप में ही है। तो उस टाइम पर मेरा खून उबल पड़ा जब मेरा लड़का जब शहीद होके आया था। तो मैंने ये वो वर्ड बोले थे जो कि दुनिया में सबको पता है कि किस प्रकार से बोले थे। बाकी दिल में तो सबको बेटे के लिए जगह होती है, लेकिन क्या है कि देश सेवा के लिए हम कभी पीछे नहीं हटते। देश के लिए हम जान दे देते हैं लेकिन कभी पीछे नहीं हटती, तिरंगे में लिपट के आते हैं। हमारी यही कहावत है बुजुर्गों की और यही सिखलाई है खानदान के अंदर। तो ये इसलिए मैंने बोला था। अभी भी मैं देख रही हूँ कि जी ही मतलब सेना को नाम आवे थाने बे पुरानी बातें याद आवे अभी भी थे या बोलो होना या लगे झाड़ पाकिस्तान के लिए और भी जी साबू बे आक्रमण करे अपने सैनिका के साथ में व्यवहार करे थे अभी भी झाड़ भीचर या बोल रहे थाने अब झाड़ आ रही है जड़ा के अब सामना आया अभी थे सल्टा दो बन। हाँ बिल्कुल साहब, अगर दुश्मन के तो हम सिखलाई हमको तो ये दुश्मन के तो हम बैरी हैं। दुश्मन को तो चढ़ा चमाना अच्छी तरह जानते हैं, हम नहीं डरते हैं क्योंकि देश की सेवा करते हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं और दुश्मन से तो डरना ही क्या है। ये जो पाकिस्तान और चाइना है इनसे तो डरना ही क्या है, इनसे तो लोहा लेते रहते हैं। इनको तो वो करके दिखाते हैं जो याद रखे पिछड़ने वाला नहीं है। इंडियन आर्मी की ये जो सेना है ये बहुत तगड़ी है, बहुत फौलाद भरी हुई है। इसके अंदर जवान थे कमजोर नहीं। और शेखावाटी और इस झुंझुनू जिला की तो बात ही छोड़ो, ये तो बहुत तगड़े जवान होते हैं और ये कौम बहुत तगड़ी है कायम भाई। यूं भोज के मायने दादा भी आ परदादा भी हाँ मेरे दादाजी भी थे, मेरे वालिद साहब थे, मेरे चाचा के लड़का एक वार काटागिरी हौलदारी नायत अली है जो कि 16 ग्रेनेड में वो वार काटागिरी हो गया है कारगिल के अंदर। अच्छा वार कैटेगरी कारगिल आज भी है। ठीक है तो मतलब मार्शल कौम हमेशा कायम खाने में बोली जाए बोली जाए बिल्कुल। जाट है राजपूत है कायम खानी है तीनों मार्शल कौम है। मार्शल कौम लड़बाग मायने के खटे भी पीछे नहीं हटनो। पीछे नहीं हटनो। ओ ऑपरेशन स्नो लेपर्ड कौन सो ऑपरेशन हो जिक मायने से शमशेर अली जी ने है जगी शहीद प्राप्त शहीद हुआ साहब कोई एक्साइज का नाम था। टेंगा टेंगा कोई जगह थी वहां पर अरुणाचल में 17,500 के हाइट के अंदर। तो इनको एकदम टास्क मिला था ऊपर चढ़ना। तो आपको पता ऑक्सीजन के बगैर ऊपर तो चढ़ नहीं सकता। बिल्कुल टाइम इनका कोई टास्क मिला था इनको पेट्रोलिंग वगैरह का, उसके अंदर ये शहीद हुए थे। तो पूरो कहीं मूवमेंट हुई हो कुछ घटना की जी टाइम आपने पता चले हो के कोने चाइना कुछ करे हो कहीं? हाँ चाइना का ही था वो, चाइना के सामने उसके अंदर ही हुआ था। अच्छा कहीं मतलब अटैकिंग हुई हो या फिर अटैकिंग नहीं हुआ लेकिन वो भिड़ंत थी, मतलब एक तरह की मार्चिंग था नजदीक से कि ये 17,500 की हाइट में थे और ये पैनियर प्लेटफॉर्म थे जो माइन बिछाती है उसके कमांडर थे। अच्छा शमशेर साहब। तो उस टाइम पर वो एक्साइज वगैरह चल रही थी कि भाई दुश्मन नजदीक है। उस टाइम पर ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो वहां पर बहुत ही मतलब उम्दा आदमी आगे गए थे और वो उनसे झड़प लेने के लिए तैयार थे। 17,000 की हाइट वो टेम्परेचर बिल्कुल बिक मायने भी मतलब बहादुरी के साथ में लड़े थे। बहादुरी तो बाप दादा हमेशा सीखी है। बिल्कुल सीखी है साहब, हमारा तो खानदान इसी के ऊपर है। साहब एक बात पूछूं मैं जी, शहीद जी टाइम पर हुए जना पूरो गांव पूरो जिलो पूरो देश रोवे है लेकिन वो टाइम निकल जावे 10 दिन है 12 दिन है 15 दिन है 1 महीनो 2 महीनो लोग याद रखे लेकिन लोग भी बाद में धीरे धीरे बुलावो करे याद भी कौन करे। एक पीड़ा जखी परिवार में तो हमेशा वही है जी। आज जी टाइम पर एक थे भी बोल रहे हो लेकिन मन आंसू अभी भी महसूस हुए कि नाम लेता नहीं के यार जी घराऊ भी थे सामने यहाँ देखो जना एक औलाद की याद तो वालिद ना हुई है। साहब मतलब कहने का ये है कि जब शहीद होके आता है
बंधा तो बहुत सी सरकार नेता सब आश्वासन देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे लेकिन उसके बाद में उसको इतनी इज्जत नहीं मिल पाती जो देश के अंदर मिलनी चाहिए, बिल्कुल। जो जज्बे के साथ काम करके आता है। तो ये सरकारों को ये सोचना चाहिए और ये प्रोग्राम वगैरह करना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए, इनको बच्चे वगैरह को ध्यान देना चाहिए, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई आपदा आए तो उसके अंदर सरकार को आगे आना चाहिए। ये है क्योंकि बाद में जरूरत पड़ती है सरकारों की, क्योंकि ये देश के लिए बिल्कुल शहीद होता है वो आदमी, उसको तो पूछना ही चाहिए। सिर्फ और सिर्फ नायब सूबेदार शमशेर अली, सिर्फ और सिर्फ नायब सूबेदार सलीम साहब को ही बेटो को नहीं, पूरा देश को बेटो है, और हर शहीद पूरा देश को बेटो है साहब। बिल्कुल साहब, पूरे देश का बेटा होता है और देश हमारा इसीलिए रात को आराम से सोता है इन फौजियों के बाद। बिल्कुल यही सही देश की रक्षा करते हैं, कोई आंच नहीं आने देते आज तक। कहीं भी कोई कितनी लड़ाई हुई है उनके अंदर यही कामयाब हुए हैं। मुस्लिम बात करा, मुस्लिम में थे कायम खानी हो, मार्शल कौम है, लेकिन कई बार हुआ है कि देशभक्ति को उदाहरण देबा खातर भी बहुत सारा लोग है जगह गलत तरीका बोले है कि मतलब एक एक कोई अगर गलत है तो बिकी वजह पूरी कौम थोड़ी गलत हो जा। अब एक सही है तो सब सही थोड़ी हो जा। लेकिन भाई बात है बहुत सारा लोग जगह नेगेटिव भी बात करे है, बन काहे के बोचा होते। देखो कौम के अंदर ये कौम बहुत तगड़ी है। अब इसके अंदर क्या है कि कोई आदमी ऐसे भी होते होंगे अपवाद करने वाले, उनको बहकाने वाले या कुछ भी, ये सब जगह होते हैं, तो उसकी वजह से कोई कौम बदनाम नहीं होती। बिल्कुल इसका तो 600 साल पहले इतिहास है कैम खानी का, जो एक मार्शल कौम है, कभी आज तक पीठ पर पीछे गोली नहीं खाई, सामने छाती पर खा के आए, और बड़े बड़े वीर चक्कर, पता नहीं कितने परमवीर चक्कर, कितने इतिहास लिखा हुआ है, जो कि 220 आदमी तो यहाँ इसके अंदर शेखावाटी के अंदर शहीद हुए हैं। कैम खानी 220 शहीद है, 220, जो कि ये अपना 17 आदमी तो एक धंधुरी गांव छोटा सा उसके अंदर शहीद है। धंधुरी में 17 कायम खानी कायम खानी सरदारा की बात कराना कम कोनी, सिर कटाबा में, सिर कटाने में कोई कम नहीं है साहब, ना कोई झुकने में कम है, सिर्फ इस तिरंगे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, बाकी पीछे हटने के लिए काम करने कभी तैयार नहीं है। इनका आगे का इतिहास देख लो आप, और सदा के लिए तत्पर एक फौजी होबा के नाते एक सवाल भी पूछूं मैं आपने, क्योंकि एक सेना के प्रति लोगों को प्रेम है, एक लोगों को खटे भी फौजी आदमी ड्रेस के मायने निकले ना लोग इस साबू देखे कि देश को मान और सम्मान है वो, लेकिन जब अग्निवीर आई है एक बार हम कहें क्यों, क्योंकि लोग 4 साल की नौकरी, बहुत सारा लोग है, एक बार हम नेगेटिव भी बोले पॉजिटिव भी बोले, थारो कहीं विचार है कब वो एक जज्बो अभी भी बरकरार है या फिर इसी वजह कोई कमी आई है। अग्निवीर से तो साहब बहुत ही कमी आई है, क्योंकि अग्निवीर मैं जानता हूँ और हम इतने आदमी फौज में है, मेरे परिवार के भी है, हमने भी नौकरी की है बड़ी बड़ी, लेकिन ये अग्निवीर फौज के अंदर कामयाब नहीं है जिस प्रकार से इसको लागू किया गया है। क्योंकि 4 साल में तो आदमी लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं हो पाता, कोशिश वगैरह नहीं कर पाता, इतने तैयार है, उनके बारे में क्या लड़ाई लड़ेगा वो तो अपना 2-3 साल के बाद में अपना हिसाब करेगा, वो सोचेगा घर चलूं मैं, वो कहाँ आगे बढ़ेगा। आगे तो वो बढ़ेगा, उसको नौकरी करनी होगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, गवर्नमेंट उसका जिम्मा लेती है कि भाई सब परिवार को हम पालेंगे। वो किस मेरे तो समझ में नहीं कि ये कामयाब है, कामयाब नहीं है, इसके अंदर संशोधन करना चाहिए और इसको परमानेंट कर देना चाहिए अग्निवीर को। तो वो तो यही देखा करते थे करना क्या है, ना उसको शहीद का दर्जा, ना कोई और है, ना उसको इतनी पेंशन है, तो वो किसके ऊपर नौकरी करेगा, खुद की उसकी जो परिवार है उसकी हिफाजत भी नहीं करेगा, तो वो किस बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ेगा, तो उसका वो जोश नहीं रहेगा जो मतलब एक सही सिपाही जो नौकरी करता है उसके मुताबिक नहीं रहेगा। तो सलीम साहब जद शमशेर साहब की भाई बात है कि अठे लाया गया, वीर गति प्राप्त हुई, पार्थिव देह आई भी टाइम पर, मतलब थाने देख रही लाग रही हो कि थाना अब के देगा एक बठे जा रहा है बाइयान को कोई बात होगी तो क्यों मन अब भेज दे, तो मैं जाबन तैयार हूँ कि चाइना बॉर्डर वो चाहे पाकिस्तान बॉर्डर वो, और मैं को नहीं मेरो बेटो दूसरो बेटो है पोतो है जो भी है सब ने भेजबन तैयार हूँ मैं, और इस देश के लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी हुए कि मैं तैयार है, कायम खानी सरदार जो
बिल्कुल साहब, मैंने कहा था और आज भी तैयार है। कोई भी अभी जो लड़का आपके सामने गया है, ये सेना में ही जाएगा। एक तो नौकरी लग गया और ये सेना में जाएगा, सेना की तैयारी कर रहा है। और सेना से हम पीछे कभी नहीं हटते, क्योंकि ये हमारा तो खानदानी काम है एक, और बिल्कुल। ये देश का सवाल है। और देश के लिए हम तो कुर्बानी दे देते हैं। झंडे में लिपट के आते हैं तिरंगे में, बाकी पीछे हटना नहीं जानते बिल्कुल भी। और खानदान का ध्यान रखते हैं, देश का ध्यान रखते हैं, शेखावाटी झुंझुनू मुजरा सबका। तो इसके लिए मैंने एक चीज को बता, नाम शमशेर काम बे आपको नाम का आधार पर कर भी गया। दूसरा बेटा है थारोबा को नाम है जंग शेर, हाँ जी, मतलब फौजी आदमी नाम भी मतलब जंग का आधार पर हाँ। युद्ध को मैदान में जिया बैठे है भी साबू नाम रखियो थे, कहीं सोच रखियो दूसरा बेटा को जंग शेर नाम। अभी साहब यही फौज के से सोच के रखा था जंगशेर का भी, वो भी हाँ। नाइफदार बनने वाला है अभी, अच्छा नायब सूबेदार बनने वाला है अभी, पास कर लिया केडर। हम्म अभी बन जाएगा, मेरी यूनिट में है, रेजिमेंट में। एक अच्छा और 4 ग्रेनेड में ही है, हम्म और जल्दी ही नाइफदार बन जाएगा। वो दिन दिखाएगा तो वो भी कोई कम नहीं है, बहादुरों से जंग में ऐसा ही करके दिखाएगा, पीछे हटने वाला नहीं है। तो हमारे जैकी बात है बोलो ना साहब, भी के लिए बहुत हिम्मत चाहिए बोलबन। लेकिन कोई भी यहाँ कौन सा कि मेरी औलाद के कुछ हुआ है, लेकिन सब बड़ी बात है कि थे मुंडा मुंह निकाल रहे हो भाई, बहुत बड़ी बात है। हर कोई यहाँ कौन केस के बिक लिए काल जो है ना, जो वो बोलिया करे ना, यहाँ को भारियो चाहिए जिगर, और जिगर की कमी मन लाग रही को नहीं खटाऊ। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व यहाँ का भी हुए। कुछ दिन पहले की घटना ही बटा एक लोहागर के मायने अस्थि विसर्जन कराया कर, अभी इसका शहीद की मूर्ति को विसर्जन करायो। यहाँ का लोग भी अपना है, कहीं के बचाओ भी यहाँ का लोगन। उन लोगों को साहब, ये गवर्नमेंट है, ये सरकार है, उनको ऐसा करना चाहिए कि उनको फांसी पर लटका देना चाहिए। एक जो इतना शहीद हुआ आदमी और इसकी मूर्ति को खंडन करता है और जाके विसर्जन करता है, वहां पर इतनी बेइज्जती करता है, तो उस इंसान को, इस खास करके सरकार को, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए। अगर थाने बेरो पड़े कि अगर- वो फलानो आदमी है जना, मेरे जैसे को अगर पता हो जाए तो उसको वहीं पर, मैं चाहे कुछ भी कर दो गवर्नमेंट मेरे को, मैं उसको जान से कत्ल कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, जैसे कि दुश्मन को करते हैं बॉर्डर के ऊपर। ऐसा रजक रजक तत्व नहीं चाहिए हमको देश के अंदर। बिल्कुल जरूर। फौजी आदमी मतलब खटे भी जाओ डिसिप्लिन के साथ में। के साथ, बिल्कुल साहब। बिल्कुल। तो आ चीज भी निकल रहा है, लेकिन भाई बात है शहीद नायब सूबेदार शमशेर अली है बन फेरू जय हिंद। और भाई बात है कि ये हमेशा कदे भी शहीद है जो को मरे को नहीं, अमर हो जावे साहब। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब।